वेलकम टू क्लास नंबर 1। आज से एवरेज के टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत सही टॉपिक है, सवाल भी इसमें एक से एक दिख रहे हैं। खासकर अब वाले जो दिख रहे हैं, अभी मेंस वाला सॉल्व किया था वो था टीयर 1 था, इनफैक्ट सीएचएसएल का जो पेपर था उसमें भी एवरेज के जो सवाल आ रहे हैं, अगर उनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज से करेंगे तो वो अपने को लगेंगे बहुत लेंदी। एवरेज में एक कंसेप्ट चलता है डेविएशन का, इस पे अब पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी हो गई है आज के समय में। डेविएशन के तरीकों को किस तरह से लगाएंगे एवरेजेस में सीखेंगे अभी, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हेड्सअप दे रहा हूँ कि जो अगर पुराने तरीके से अपन करने लगे उन सवालों को, तो फिर वो अपना एग्जाम जो है वो निकल जाएगा उसको करने में ही। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कह सकते हैं, एक सॉल्व करने का एक तरीका है, बस वो अपने को एक वो नज़रिया चाहिए इसको देखने का। तो एवरेजेस की बात करें, सबको पता है एवरेज क्या होता है, सबने निकाला भी है, सब कुछ है। अगर एज्यूम करें कि एक कोई स्टूडेंट है या आप ही हो और आपकी 10th की मार्कशीट देखें तो उसमें 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट थे, उसमें कुछ मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से कि एक में आपके नंबर थे 78, एक सब्जेक्ट में, यहाँ पे लिख लेते हैं 78। दूसरे में थे आपके 80, तीसरे में थे आपके 77, चौथे में थे आपके इसको दे दें कितना, 83, और पांचवें सब्जेक्ट में थे आपके 82। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका टोटल एवरेज कितना था, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करें, बस यही। हम्म आप कह रहे हो 80 को मान लिया, उसके आप फिर आपने निकाला डेविएशन। क्यों 80 माना, 83 क्यों नहीं? कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, जैसे ये वाली रेंज की अगर मैं बात करूं तो लोएस्ट नंबर है अपना 77 और हाईएस्ट है 83। तो पहली चीज अगर यहाँ पे लिखते चलते हैं, पहली चीज, क्या इन नंबर्स का जो एवरेज है वो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, या बिगर नंबर होगा, या सबसे स्मॉलर नंबर हो सकता है क्या? हमेशा बीच में आएगा। तो जो भी आपका रेंज होगी, जिसका भी आप निकाल रहे हो एवरेज, हमेशा उसके रेंज के अंदर ही होगा वो। तो सबसे बड़े से छोटा और सबसे छोटे से बड़ा, पहला कंसेप्ट बिल्कुल सही है आपका। अब अगर बात करें कि मान लो कि मेरा दिमाग खराब है ना, मुझे एकदम, मैं हेल बेंट हूं कि नहीं मैं इनके अंदर का एवरेज नहीं लूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा एवरेज जो है वो 60 है, उससे मैं निकालूंगा डेविएशन, तो क्या निकलेगा? निकल जाएगा। कैलकुलेशन टफ हो जाएगी लेकिन निकल तो जाएगा। हाँ, तो नंबर हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं डेविएशन में। अभी क्या डेविएशन है, कोई भी एक नंबर को इनमें से मान लो, जरूरी नहीं इनमें से एक को मानो, किसी को भी मान लो, चाहे इस रेंज के अंदर का नंबर हो, चाहे इस रेंज के एंड पॉइंट का नंबर हो, चाहे उसके बाहर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक नंबर को मान लो। तो सबसे सही क्या रहेगा, किस तरह से एज्यूम करेंगे? अम, हाँ, ये बात ठीक है। लोएस्ट या हाईएस्ट की तरफ जाने से बेटर है हम उसके सेंटर पे कहीं पे कुछ माने, कि अगर 77 से लेकर 83 तक जा रहा है तो उसके बीच का कोई नंबर ले लेंगे। तो इस केस में 80 ले सकते हैं, अच्छा रहेगा, वो प्लस माइनस करने में भी अपने को आसानी देगा वो। तो ऐसा कंफर्टेबल नंबर अपने को चूज करना है। दूसरा, मान लो कि अगर यहाँ पे 80 ना होता, कुछ और होता, तो हमेशा हम ट्राई करते कि इन्हीं में से कोई एक नंबर को उठा लो, तो कम से कम एक डेविएशन मेरा जीरो हो जाता। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करेंगे। अगर अच्छा लगा नंबर देख के कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, कन्वीनियंट रहेगा, छोटे छोटे नंबर में डेविएशन मिलेगा, तो फिर ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ की अगर बात करें, मान लेते हैं कि जो अपना एज्यूम्ड एवरेज है, एज्यूम्ड एवरेज है 80, और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एज्यूम्ड एवरेज है अगर 80, तो डेविएशन निकालते चलेंगे। 78 से ये दो कम है तो -2, ये जीरो, 80 से 80 का जीरो, ये 3 कम है 80 से 83, 3 ज्यादा है 80 से 82, 2 ज्यादा है। अब यहां पे देखा जाता है नेट डेविएशन, यहां पे देखा जाता है इस वाले नेट डेविएशन को, नेट डेविएशन। तो 3 से 3 कट जाएगा, +3 से -3, +2 से -2 कट जाएगा, जीरो में तो कोई नहीं। तो यहां पे हो क्या गया, बेसिकली नेट डेविएशन, नेट डेविएशन हो गया जीरो। क्या हर बार नेट डेविएशन जीरो होना ही है?
नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे? प्लस, हाँ, कम कर देंगे तो ऐड कर देंगे। अगर इस तरह के नंबर्स को अपने को निकालना होगा तो नेट डेविएशन जरूरी नहीं कि हर बार जीरो ही आए, प्लस माइनस आएगा, उस हिसाब से हम फिर उसको एडजस्ट करेंगे। जस्ट मान लो कि अगर यहाँ पे नेट डेविएशन एज्यूम्ड कैसे कि आता मेरा -2, तब मैं क्या करता? पांचों में बांट देते। हम्म। ये मेरा आ रहा है डेविएशन टोटल नेट। टोटल नंबर कितने हैं? 5, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता और 80 में इसको मैं जोड़ देता, तो माइनस है तो -2/5 हो जाता। ये मेरा हो जाता सही एवरेज। प्लस होता तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते। अब यहाँ पे इसी से जुड़ी एक चीज और, ये जो डेविएशन हमने निकाला, ये डेविएशन वैल्यू की टर्म्स में है या एवरेज की टर्म में डेविएशन है? क्यों वैल्यू की टर्म में? हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो एक एक नंबर था, 78 एक सब्जेक्ट है, 80 एक सब्जेक्ट में, 77 एक सब्जेक्ट में। तो अगर -2 का डेविएशन वो दिया तो इसे हम कह सकते थे डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज, डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज। और डेविएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या हो जाता? -2, जो कि यहाँ पे ग्रुप में एक ही नंबर है, मतलब ये जो 78 अपने आप में है, इसलिए -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो भी मुझे -2 ही देता। इसलिए यहाँ पे डेविएशन वैल्यू और एवरेज के टर्म में सेम आ रहा है। अगर मान लो कि ऐसे दो सब्जेक्ट होते जिसमें 78 मेरा मतलब दो सब्जेक्ट का एवरेज मेरा 78 होता और डेविएशन मेरा -2 आ रहा है, तो वैल्यू क्या लिखते? -2 × 2, करेक्ट। तो डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज अलग चीज हो गई, डेविएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अलग चीज हो गई। अब नेट डेविएशन यहां पे तो बोला था जीरो, या फिर आप कह रहे हो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल कोई भी गिवन नंबर्स अगर मेरे पास रहेंगे तो उनका नेट डेविएशन होना कितना चाहिए? इन जनरल कोई, जैसे कोई भी नंबर्स लिखे होंगे, कुछ भी नंबर्स लिखे होंगे और वहां पे अगर मुझे निकालना है नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन उनमें से कितना निकलना चाहिए? हमेशा जब भी हम्म, अच्छा चलो मैं आप इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम करके बता देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट अस से कि 3 सब्जेक्ट हैं मेरे पास। पहले सब्जेक्ट में मार्क्स आए मेरे 78, तीसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए मेरे 80 और तीसरे वाले में आ गए मेरे 75। और 3 की जगह मान लेते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, चौथे वाले के मुझे मार्क्स नहीं पता हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि जो एवरेज है इन सबका जो एवरेज है वो कितना ले लें? लेट अस से कि 82 एवरेज है। तो ये एक्स की जगह मैं क्या लिखूं? डेविएशन, आप कह रहे हो डेविएशन चेक करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं डेविएशन। ये 82 अपना एवरेज है, एक्स मुझे मार्क्स नहीं पता है, तो डेविएशन यहाँ पे आ रहा है -4 का, यहाँ पे -2, यहाँ पे डेविएशन -7। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एवरेज मेरा 82 हो जाए? यहाँ ऊपर क्या लिख दूं मैं? यहाँ 7 माइनस में आ रहा है, -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, इन सबको कौन एडजस्ट करेगा? ये एडजस्ट करेगा। हम्म तो ये अपना हो गया 9 और 13, मतलब यहाँ पे प्लस का 13 आना चाहिए। क्यों प्लस का 13 आना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमें नेट डेविएशन जीरो बनाना होता है। नेट डेविएशन जब भी होता है वो हमें जीरो बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का 13 लिख रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ उसको कंपनसेट कर देगा। तो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नेट नेट डिविजन जीरो आना आना चाहिए, और यहाँ पे हम कह रहे थे कि प्लस माइनस भी हो सकता है, तो ये दोनों अलग अलग केस है। यहाँ पे हम एज्यूम्ड एवरेज निकाल के डेविएशन निकाल रहे थे, इसलिए नेट डेविएशन प्लस या माइनस हो सकता है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड वैल्यूज है सब कुछ, वहां से हमको एक्चुअल एवरेज पता है, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, नेट डेविएशन 0 के बराबर लाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका एवरेज था उतना तो प्लस उसमें आपको 13 और चाहिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये डेविएशन समझ में आ गया। जब नंबर्स का अपने को एज्यूम करके एवरेज निकालते हैं तो वहां पर नेट डेविएशन प्लस माइनस में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब फिक्स्ड एवरेज के साथ आप कोई वैल्यू निकालना चाहेंगे तब हमेशा नेट डेविएशन पूरे ग्रुप का 0 आएगा, पूरे ग्रुप का नेट डेविएशन 0 आएगा। यहां तक अपना डेविएशन हो गया। क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके से, कहां कहां पे दिखेगा वो सब कुछ। एक चीज और एवरेज के साथ जुड़ के आ जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपने से पूछा जाता है कि एवरेज बता दो, या कुछ टर्म्स दे दी जाएंगी उसका एवरेज पूछ लेंगे, या कई बार नंबर ऑफ टर्म्स अपने से पूछ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस एपी वाली चीज़ को भी यहीं पे समझ लेते हैं। छोटे छोटे उसके सवाल बनते हैं, कंसेप्ट पता है तो तुरंत बनेंगे, वरना फिर अपने को एग्जाम में सोचना विचारना पड़ जाएगा। ये है अपना सेकंड, इसको बोल रहे हैं एवरेजेस इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपनी बेसिक वाली चीज़ें पहले साइड में लिख लें। अगर मुझे निकालना है nth टर्म, मुझे नहीं पता है कि लास्ट जो भी टर्म है वो क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, फर्स्ट फर्स्ट ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, डेविएशन। समेशन निकालना हो n टर्म्स का तो उसको क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी चीज को और क्या लिख लेते हैं, n/2। हाँ तो इस n/2 को मैं यहां से हटा के यहां पे लिख लेता हूं। आप कह रहे हो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, यही हो गया। अब आपने यहाँ पे ये जो किया, ये क्या कर दिया आपने, हाँ एवरेज इनटू कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो कर दिया। तो एरिथमेटिक में एवरेज कहाँ दिखता है, यहाँ पे दिखता है, और इसका अपन यूज करेंगे सवालों में। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज और आ जाती है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो या तो ऑड हो सकती हैं या फिर इवन हो सकती हैं। तब उस केस में उसका एवरेज किस तरह से निकलता है वो अपन देखेंगे। जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे सिंपल से अपने नंबर लिख लेते हैं। कहीं से भी शुरू कर दो, 8 से शुरू कर दो। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। इनका एवरेज क्या होगा, 10। क्यों 10, हमेशा मिडिल वैल्यू। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी ऑड है, अगर ये ऑड नंबर की सीरीज होगी तो जो भी मेरा एवरेज होगा इस सीरीज का वो हो जाएगा बिल्कुल मिडिल टर्म, एग्जैक्टली मिडिल टर्म। अब अगर इसी की जगह हो जाता अपना इवन नंबर्स होते, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 आ गया, मतलब मेरी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है इवन। अब क्या होगी, 10 और 11 के बीच में आएगी, एवरेज तो हमेशा बीच में ही रहेगा। अब उसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो अपना वैल्यू यहाँ पे दे देगा। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस में अपने को निकालना पड़ेगा कि टर्म कौन सी ऐसी टर्म होगी जो अपना एवरेज बनेगी, या किसके बीच में एवरेज आएगा। तो जब ऑड रहेगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को पता है एक डेफिनेट टर्म मिलेगी। जब इवन होगी तब निकालने में हो सकता है कि दिक्कत आए, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे नंबर्स हैं, 6 ही नंबर लिखे हुए हैं। अगर 60 नंबर होते तब हम कैसे निकालते, प्रॉब्लम हो जाती। 100 नंबर होते तब कैसे निकालते, प्रॉब्लम हो जाती। तो हमेशा अपने को अपने फिंगर्स का यूज कर लेंगे इसको निकालने में, कि जैसे ऑड की बात हो रही है तो 5 है अपने पास उंगलियां, 2 यहाँ से गायब कर देंगे, 2 यहाँ से गायब कर देंगे, ये अपने को मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें किस तरह से हो सकता है, n/2 तो नहीं होगा, 7/2 करेंगे, 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा, ये 2.5 थोड़ी है। टर्म, यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्म की, मुझे टर्म निकालनी कि कौन सी टर्म होगी। ये वैल्यूज लिखी हैं, टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है। हाँ मुझे टर्म चाहिए कि अगर 5 टर्म्स की सीरीज है तो कौन सा टर्म मेरा वहां पे एवरेज बनेगा। तो क्या लिख दें यहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ पे n+1/2 करेक्ट हो जाएगा,
टर्म जो भी होगी, जो मेरा एवरेज बनेगा वो होगा n+1/2। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 से डिवाइड कर देंगे 3। बिल्कुल सही है। अब इवन वाले के लिए अगर बात करें, इसको लिख देते हैं, ये है अपना ऑड के लिए, TO, TE के लिए लिखें, इवन के लिए। अब क्या करें, मुझे हाँ, मुझे बस ये चाहिए कि कौन सी दो टर्म्स के बीच में वो आ जाएगा। इवन टर्म्स है मतलब 5 की जगह 4 कंसिडर कर लो। हाँ, 4 टर्म्स की अगर सीरीज होगी, एक यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी A, B और C और D लिख लेते हैं, है ना। 4 टर्म की सीरीज हो गई, अपने को पता है B और C के बीच में आएगा, तो B की कौन सी पोजीशन है और C की कौन सी पोजीशन है, ये अपने को देखना है। तो B की पोजीशन अपन कैसे बता सकते हैं, 4 है, 4 टर्म्स है, 2 से डिवाइड कर दो। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला मुझे मिल गया। अब ये वाला क्या होगा, n/2, n/2+1, बस ये नंबर ऑफ, मतलब कौन सी टर्म्स होंगी वो मुझे मिल गई। हाँ, अब उनका आधा कर लेंगे, उनका आधा कर लेंगे। ये तो अपन टर्म निकाल रहे हैं कौन सी होगी, वैल्यू नहीं है, ये टर्म है, ये टर्म है। तो अगर 6 वाला था तो इसमें अपने को मिल जाएगा 6/2, मतलब तीसरी टर्म और चौथी टर्म के बीच में जो रहेगी वो अपना निकलेगा एवरेज। तो ये टर्म अपने को देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एपी का यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया। डेविएशन हो गया, नेट डेविएशन हो गया, एवरेज इन एपी देख लिया। और इसमें कंसेप्ट आते हैं जो अभी रिसेंट के पेपर्स में सवाल दिख रहे थे कि सीरीज आपको दे दी कि ऑड नंबर्स की सीरीज है, 5 या 6 टर्म है, और उसमें अगर और 2-3 टर्म्स आगे की जोड़ दें तो एवरेज में क्या चेंज आएगा। उसके पीछे का भी बहुत सही कंसेप्ट चलता है, उसको अभी देखेंगे जब वो वाला पार्ट आएगा। पहले जितना सीखा है इसको कवर कर लेते हैं, उसकी थ्योरी थोड़ी देर में देखते हैं। पहला सवाल, जस्ट प्रैक्टिस के लिए थोड़े से सवाल डाल दिए बेसिक वाले। डेविएशन मेथड लगा देंगे। आप कह रहे हो ऑप्शन बी? कोई भी यहां से ले लो, एज्यूम्ड एवरेज जो है, एज्यूम्ड एवरेज कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले लें जो बोलो। 115, 106, 113 ले लेते हैं। 100 सबसे छोटी टर्म, सॉरी 106 है ना, तो 111 तो हो सकता है, पॉसिबल है, देखना पड़ेगा। एनीवेज, कोई भी इनमें से ले लो, मान लेते हैं 113 को ले लेते हैं, एज्यूम्ड है 113। तो यहां से डेविएशन मुझे दे देगा 0 का, यहाँ डेविएशन दे देगा +7 का, यहाँ पे डेविएशन दे देगा +12 का, 12 का देगा, और यहाँ पे डेविएशन देगा मुझे -6 का मान है, 4 और 3 7 देगा, और ये देगा अपने को माइनस का 2। अब यहाँ पे चेक कर लो डेविएशन, +7 का -7 से कट गया, 12 और प्लस का 12 माइनस का 2, मतलब पॉजिटिव का 10 बचा। पॉजिटिव का 10 तो मेरा नेट डेविएशन आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब प्लस का 2। तो इस 13 में 2 मुझे जोड़ देना है, तो 115 मेरा आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन ही है छोटा सा। अब जैसे 106 से लेके 100 कहाँ तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है, तो सबसे सही वैल्यू होती है कि यहाँ पे 115 के समथिंग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो ये डबल डिजिट भी अपने को नहीं दिखता और छोटे नंबर्स हो जाते हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी एज्यूम करें तो ये थोड़ा सा अपने को देखना है कि जब अपने को पता है कि 106 से लेके 125 तक जा रहे हैं, तो इनके बीच में लगभग अपन अपना वैल्यू डाल दो। 113 में भी कोई बुराई नहीं, सही जगह पे था। क्वेश्चन नंबर 2,
9 11 9 7 9 11 से लेके 99 तक जा रहे हैं। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज? करुण कह रहा है 46। 46 गलत है। बस इतना करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 99 में 7 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 53, ऑप्शन नंबर सी। अगर एपी बन जाए तो बढ़िया, बहुत सही काम है। कुछ नहीं करना है, पहली टर्म पकड़ो, लास्ट टर्म पकड़ो, जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। जब एपी ना बन रही होती है तब अपने को ये सब डेविएशन एविएशन सब निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कितने नंबर उसको लाने पड़ेंगे ताकि एवरेज उसका 52 हो जाए? तुरंत तरुण ने तुरंत आंसर दिया 50। डेविएशन से बना लेंगे। पहले वाले सब्जेक्ट में कितना आ रहे हैं? 52 आ रहे हैं, दूसरे में 53 आ रहे हैं, चौथे में भी 53 आ रहे हैं। इसका तो निकालना है, मार्क्स तो एक्स लिख लेते हैं। एवरेज मार्क्स अपने को दे दिए उन्होंने 52, इसी से अपने को डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डेविएशन है 0 का, यहाँ पे +1 का, यहाँ पे +1 का। तो नेट डेविएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब इसको मुझे कितना देना पड़ेगा? -2। -2 तो 52 -2 हो जाएगा यहाँ पे 50, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 20 है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। सही है, 23। करेक्ट, सही है, ऐसे ही सोचना है। सात कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज दिया है। तो 7 अगर का ग्रुप है तो कौन से नंबर, ये जो एवरेज होगा वो कौन सा वाला, किस टर्म पे जाएगा? मिडिल पे जाएगा, चौथे वाले पे। मतलब फोर्थ टर्म जो है वो है मेरा 20 के बराबर। और 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो यहाँ पे होगा 5th 6th 7th। यहाँ पे क्या होता है, ये एपी फॉलो करता है एक एक का। तो कॉमन डिफरेंस देखें कितना आ रहा है यहाँ से, 1 2 और 3। 3 जंप लगाने हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो एक एक के बराबर है। तो 3 × 1 3, 23 अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूछूं फर्स्ट टर्म बता दो। 3 पीछे जाएंगे, करेक्ट। 3 जंप पीछे की तरफ होंगे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकल जाएगी अपनी 17। कोई भी टर्म निकालनी हो सारी की सारी निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। पहली 9 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। प्राइम नंबर को अभाज्य बोलते हैं ना? तो ऐसे सवाल नहीं बनाते हैं। और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं आता ना। प्राइम नंबर्स कॉमन डिफरेंस फॉलो करते हैं क्या? फिर प्राइम नंबर्स कॉमन डिफरेंस तो फॉलो करते नहीं है। कोई लॉजिक नहीं होता प्राइम नंबर्स के आपस का, तो उनको अपने को बैठ के लिखना पड़ेगा। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ए कैसे प्राइम नंबर होगा? 2 होगा ना। हम्म, एकमात्र इवन नंबर जो कि प्राइम है।
उसके बाद आएगा अपना 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अगला हो जाएगा यहाँ पे 23। 4, 4, 8, 1, 9 है ना, 9 प्राइम नंबर हो गए। अब इनका एवरेज निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस फॉलो करते हैं क्या? ये नहीं करते हैं। डेविएशन मेथड लगा दो। बीच में आ रहा है 11 समथिंग, 11 को मान लेते हैं कि अपना एज्यूम्ड एवरेज जो है वो हो जाएगा 11। डेविएशन निकाल लेते हैं अब इससे, या तो जोड़ के सीधा निकाल लो, वो भी बन जाएगा क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं। एनीवेज डेविएशन को ट्राई कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे अपना गैप निकलेगा, कलर चेंज कर देते हैं, -9, 10, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मान लो, वो भी ठीक है, कैलकुलेशन आसान कर देगा। 10 ले लो, एज्यूम्ड एवरेज अपना 10 हो गया। ये हो जाएगा अपना -8, -7, -5, -3, +1, +3, +7। ये बहुत सही लॉजिक था आपका कि 10 ले लो, +9, प्लस ये हो जाएगा अपना 13। यहाँ जो जो कटते चले उनको काटना है अपने को। 3 से 3 कटता हुआ दिख रहा है, आप कह रहे हो 7 से 7 कट रहा है, ये भी चला गया। 8 और 5, 13, ये काट देगा इसको। 9 और 1 यहाँ पे बचा 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। तो मेरा डेविएशन आया कितने पे? टोटल नंबर से मेरे 9, 10/9। तो 10 प्लस 10/9, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/9, मतलब 11, 1/9। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। आगे चलें। 6th, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये एवरेज में बनने वाले जितने इस टाइप के थे वो सब पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, कंसेप्ट बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगा, आगे फायदा मिल सकता है। तरुण कह रहा है 15। 5 मल्टीपल्स है, मतलब बस तीसरा वाला नंबर मुझे निकालना है। और ऑड मल्टीपल्स हैं। 15 कैसे दूसरा नंबर होगा? 10 मान लो। अच्छा, उस तरह से। हम्म। हम्म। क्योंकि छोटा नंबर है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 का पहला ऑड मल्टीपल कौन सा होगा? 3 होगा। दूसरा ऑड मल्टीपल 9, तीसरा मल्टीपल 15। बस यहीं पे अपना आंसर आ गया। एनीवेज चौथा मल्टीपल आप चलेगा यहाँ 5 पे, 6 नहीं होगा, 7 पे 21 होगा, 8 नहीं होगा, 7 पे 27 हो जाएगा। 5 का अपना सीरीज बनता है, तो पांचवा तीसरा नंबर मतलब 15 अपना आंसर हो गया। तीसरा निकालते ही अपना आंसर आ जाता है। वैसे भी हाँ, अब यहाँ पे देखो एपी भी चल रही होती है, 6 का यहाँ पे गैप है, तो जो आप 30 वाला लगा रहे हो वहाँ पे लग जाता है वो। और सबसे आसान अपना ये हो जाता है कि जो अपने को पता है 5 है, मतलब तीसरा निकालना है, मल्टीपल निकाल सकते हैं 3 का। 3, अगला मल्टीपल 3 से 9, और फिर अपना जाएंगे 5 से 15, तो आंसर 7th, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स। एपी में होगा, इवन नंबर्स हैं तो। अमर कह रहा है 13, ऑप्शन नंबर ए। ईपी में है तो पहला और आखिरी निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, पहला इवन नंबर हो जाएगा 2। हाँ, और आखिरी वाला क्या नंबर हो जाएगा? 12 है तो 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 13, ऑप्शन नंबर ए।
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 वाला लगा दिया। और भी तमाम तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके मन में आए वो लगाओ, पर ये एक तरीका है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 8, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज, ऑड नंबर्स का एवरेज है 35। सबसे बड़ा नंबर बताना है। हाँ, 35 से करेक्ट। 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज, मतलब 5 हैं तो ऑड है, मतलब तीसरा वाला अपना बनेगा, तीसरा जो टर्म है उसकी वैल्यू, एक मिनट, थर्ड वाली जो अपनी टर्म है उसकी वैल्यू हो गई 35। अपने को चाहिए बिगेस्ट नंबर, मतलब फिफ्थ वाला चाहिए। 2 का गैप है और कितने ऑड नंबर्स हैं, मतलब इसमें 2 का आप 4 जोड़ देंगे तो 39, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे काउंटिंग थोड़ी सी सीखा था वो लगाना पड़ेगा। इन दो टर्म्स के बीच में आएगा, 12th टर्म और 13th टर्म के बीच में आएगा, जहां पे भी आएगा मेरा एवरेज। क्योंकि अपनी जो सीरीज है वो इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स में टर्म कैसे निकालेंगे, वो दो n/2 करेंगे, तो ये अपना 13 और 14 के बीच आना चाहिए। हम्म 4 वाले एग्जांपल में आप क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड करते थे, 2 आता, फिर उसमें एक जोड़ते थे। तो 26 वाले में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 13th और 14th इन दोनों के बीच में आएगा। अगर यहाँ पे इनके बीच में कितना लिखा है, 80 लिखा है, तो ये वाला कितना होगा, 81, और ये वाला 79 हो गया है ना, क्योंकि ऑड नंबर्स की सीरीज है तो वो भी चल रहा है। यहाँ पे ये बीच वाला मेरा एवरेज आ गया। उन्होंने बोला है सबसे छोटा नंबर बताना है, मतलब फर्स्ट वाला बताना है, फर्स्ट वाला अपने को बताना है। यस, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 13 तक गैप अपना कितना आएगा, 12 का। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा उसमें, 2, ऑड नंबर्स हैं तो 2 2 के गैप पे चलते हैं, तो 24। आपको किस में से घटाएं, अब 79 में से घटाना पड़ेगा। इस नंबर से देखेंगे, -24, 55, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे गैप देख लेंगे कि 13 से लेके 1 तक आप कितनी बार जाओगे, तो वो जाओगे आप 12 बार, 13 - 1 12। ठीक है, मेथड समझ में आ रही है, गैप समझ में आ रहा है, कितना जंप करेंगे और क्यों अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने ऑड नंबर्स हैं, 2 2 के गैप पे चलते हैं। आगे चलें। 10th, 21 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो है 100। सबसे बड़ा नंबर बताना है। तरुण कह रहा है 120। जो सीरीज है वो ऑड नंबर्स की है। हाँ, 22 प्लस 21 + 1, 22 डिवाइडेड बाय 2। तब जो 11th टर्म होगी वो है मेरी 100। और मुझे कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, मतलब 21st वाला निकालना है। दोनों के बीच में गैप आ रहा है अपना 10 का, और इवन नंबर्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का गैप है, 2 2 का जंप मारने, मतलब 20, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है। एक बार सीख लें तो फास्ट हो जाते हैं, वरना एग्जाम में फिर अपन सोचते विचारते रह जाएंगे कि टर्म कैसे निकलेगी, कहाँ पे होगी, क्या जाएगी। नेक्स्ट, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज है 80.5, स्मॉलेस्ट निकालना है। किसके बीच में आएगा ये, मतलब 8 है अपना इवन है, 4th और 5th टर्म के बीच में होगा,
जो भी मेरा एवरेज आएगा, एवरेज दिया कितना है 80.5, तो मेरा फिफ्थ टर्म क्या होगा 81, और फोर्थ टर्म 80। 80 हो गया। स्मॉलेस्ट अपने को निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए, 3 का गैप रहेगा, 3 जंप लगाने हैं, और हर एक है कितना कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, बस एक से मल्टीप्लाई करना है। 80 में से 3 घटा देंगे 77, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 101, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अब तो इतने सवाल करने के बाद बिल्कुल फ्लो बन जाएगा। सबसे बड़ा नंबर तरुण कह रहा है 142। 40 है, मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं, इवन नंबर्स की इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अपना किन किन दो नंबर्स के बीच में आएगा अब ये 20वीं और 21वीं नंबर के बीच में अपना आएगा 101। इवन नंबर्स हैं, ये 102 हो जाएगा, ये 100 होना पड़ेगा। इन दोनों का एवरेज मिलेगा 101, और अपने को चाहिए सबसे बड़ा नंबर, तो वो है 40th। कितने जंप मारेंगे, 40 में से 21 घटाएंगे तो 19, और इवन नंबर्स हैं तो दो दो गैप पे चलेंगे, मतलब 38। 102 में आप 38 जोड़ोगे 140, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। इस वाले से निकाला ना आपने, 40 से लेके 21 के बीच का आपने जंप निकाले थे, इसलिए 101 से नहीं, क्योंकि 101 का तो कोई टर्म ही नहीं है। हाँ, वो तो इन दो टर्म्स के बीच में आ रहा है नंबर, मतलब ये तो नंबर है, कोई टर्म तो है नहीं उसके रिस्पेक्ट में। टाइप नंबर 2, कंसेक्यूटिव नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट। ये वाले लेटेस्ट में दिख रहे हैं, कई एग्जाम्स में ये दिखे भी हैं इस तरह के सवाल। कह रहा है 5 बढ़ेगा, कैसे पता करते हैं 5 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा? हम्म। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सही लॉजिक चल रहा होता है इसके पीछे, अगर इसकी जगह इवन की जगह ऑड कर देते तब। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे 5 है या जो भी है, सिंपल सा लिख के अपन देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कहीं से भी शुरुआत कर दो, लेट अस से कि 4 से शुरू कर रहे हैं, या 2 से ही कर लेते हैं, आगे के नंबर लिखने आसान हो जाएंगे। 2, 4, 6, 8 और 10, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स थे। एवरेज क्या होगा इनका, 5 है तो बिल्कुल ऑड नंबर्स हैं तो बीच वाला 6 हो जाता। अब अगर मैं इसमें एक नंबर अगला और जोड़ दूँ, अलग कलर से लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें अ, अगला नंबर होता 12, 12 जोड़ देता, तब मेरा एवरेज क्या आता? 2 नहीं बढ़ता। अब ये क्या हो गया, अब ये 6 नंबर हो गए, 6 नंबर में कहाँ पे जाता है एवरेज, यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, तो एवरेज कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा। तो जब इवन नंबर्स की सीरीज है उसमें आप अगला नंबर जोड़ते जाओगे, एक नंबर जोड़ोगे तो आपका एवरेज 1 से बढ़ेगा, 2 नंबर जोड़ोगे, अगर इसी के आगे और 14 लिख देते तब अगला एवरेज, ये मेरी पूरी बन गई क्या, 7 नंबर हो गए, अभी भी 1 से बढ़ेगा ना। ये आपने पहले जोड़ लिया था, ये आपने बाद में जोड़ा, अब हो गया ये 8 वाला, 3 इधर 3 इधर, मतलब बीच वाला सेंटर वैल्यू हो जाएगी। और अगर अब अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं, फिर हाँ, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, मतलब जो एवरेज था वो 8 और 10 के बीच में आएगा। एवरेज एक नंबर जोड़ने पे
इवन नंबर, एवरेज बढ़ रहा है, मतलब जितने नंबर आप जोड़ोगे एवरेज उतने से बढ़ जाएगा। तो 5 नंबर आपने जोड़े तो एवरेज आपका 5 से बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी, m+5, है ना, ये लॉजिक चल रहा होता है उसमें। अगला देखें, ऑड नंबर्स आ गए। एवरेज कितने से बढ़ता है? आप दोनों कह रहे हो 3 से बढ़ेगा, तो अगर अभी 5 नंबर हैं कंसेक्यूटिव अपने ऑड नंबर्स हैं, तो अभी एवरेज होगा मेरा 5। वही लॉजिक अगर इसमें भी लगा दें कि अगर एक नंबर में ऑड अगला जोड़ देता है इसमें 11, तब मेरा एवरेज 3 और 3 मतलब 5 और 7 के बीच में आता है, मतलब 6 हो जाता। अगला नंबर अगर मैं और जोड़ दूं 13, तब मेरा अगला एवरेज यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब मिडिल वाला टर्म 7, ये मेरा एवरेज हो जाता। तो बिल्कुल सेम कहानी चल रही जैसा इवन के साथ चल रहा था। इवन हो या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, उसमें आप जितने नंबर्स जोड़ते जाओगे आपका एवरेज उतने से बढ़ता जाएगा, जितने नंबर्स घटाते जाओगे एवरेज उतने से घटता जाएगा। कि अगर 5 नंबर आपने जोड़े तो आपका जो एवरेज है वो भी +5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 नंबर घटा देते तो आपका एवरेज भी 3 से घट जाता, 3 से घट जाता। यहाँ पे आपने क्या किया था, 3 नंबर आपने अगले जोड़े थे तो एवरेज आपका 3 से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो एग्जाम में एग्ज, क्या हो जाता, तो फिर यहाँ पे अपन m+3 बोलते फिर आंसर, क्योंकि हाँ, क्योंकि एवरेज m दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर तो अपने को नहीं पता, ये तो अपन सिमुलेट करने के लिए लिख रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने पूछा ही डिफरेंस है कितने से बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर उसमें भी 3 आता, मतलब एज्यूम करके भी लिख लोगे तो भी यहाँ पे वही आएगा। और m कुछ भी दिया हो तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है, तो मान भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। m+, हाँ, नहीं नंबर नहीं भी पता है तो भी आप एवरेज लिख लो। मान लो कि एवरेज है 5 नंबर, मैंने ये लिख लिया, मैंने बोला कि m की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 5 है, ऐसा करके, क्योंकि छोटे नंबर्स है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब यही अगर अपने को बोल दे कि अगर 50 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज m है और उसमें आपने 10 नंबर और जोड़ दिए, तो कौन बैठ के सीरीज 50 की लिखेगा? तो ऐसे ऐसे बड़े नंबर्स में अपने को लॉजिक काम आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ना नोट्स लिखते चलना कि यार एवरेज में ऐसा होता है, इतने नंबर अगर कंसेक्यूटिव ऑड या इवन है तो उतने से एवरेज बढ़ जाता है। तो जब भी अगर एग्जाम में बड़े नंबर्स उन्होंने अपनी तरफ फेंके तो अपन डगमगाएंगे नहीं, अपने को लॉजिक पता है कि जितने जोड़े उतने से एवरेज बढ़ा दो, आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सिमुलेशन वहीं काम करेगा जहाँ पे नंबर छोटे हों, बड़े नंबर्स में लॉजिक पता होना ही चाहिए। 15th, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज x है, अगर 2 नंबर आगे के जोड़ दें तो एवरेज में क्या बदलाव आएगा? अमन कह रहा है 2 से बढ़ेगा, तरुण कह रहा है 1 से बढ़ेगा। ऊपर वाले और इस वाले सवाल में फर्क है, क्या फर्क है? फिर इंक्रीज बाय 2 होगा, चलो देख लेते हैं, 5 ही तो नंबर है, लिख के देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर से एक ही से शुरुआत कर दो, 1 2, हाँ अब आपको पकड़ में आया चीज, 4 और 5, इनका एवरेज अभी होगा 3। 5 नंबर है तो तीसरा वाला टर्म जो है मेरा एवरेज दे देगा। अब इसमें अगर मैं एक नंबर और जोड़ दूं, अगला नंबर जोड़ दिया मैंने 6, तो एवरेज कहाँ जाएगा? 3.5 पे जाएगा, तो कितने से बढ़ा? आधे से बढ़ा। और अगला नंबर जोड़ देता मैं 7वां, तब कहाँ पे जाता मेरा एवरेज? 3 इधर मतलब 4 पे चला जाता, तो पहले से और आगे आधे से बढ़ गया। तो लॉजिक समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? ऊपर वाले सवालों में क्या हो रहा था कि दो दो का गैप था, हाँ ऑड नंबर्स थे और इवन नंबर्स थे, तो वो दो दो के गैप से जंप करते हैं, इसलिए अपना एवरेज एक एक से बढ़ रहा था।
यहाँ पे तो अपने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, वो एक एक से बढ़ते हैं, तो एवरेज आधे आधे से बढ़ता है। हाँ, स्पीड आधी हो गई, स्पीड आधी हो गई उनकी। तो इन्होंने कितने जोड़े थे यार, नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर जोड़े थे, तो एवरेज अपना बढ़ेगा 1 से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हम्म, इवन कंसेक्यूटिव हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। पॉइंट ये है इसको देने का कि यहाँ से आप अपने नोट्स में लॉजिक लिख लेना कि क्या होता है, कि जब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तब मेरा एवरेज आधे आधे से बढ़ेगा एक नंबर जोड़ने पे, और अगर ऑड या इवन है तो मेरा एवरेज एक एक से बढ़ेगा एक एक नंबर जोड़ने पे आगे, ताकि एग्जाम में अगर वो अपनी तरफ बड़े नंबर्स फेंक दें तो अपन घबराए नहीं। मेरे को लॉजिक पता है, वही लॉजिक काम करेगा, आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चलो टाइप नंबर 3। सबसे छोटे छोटे सवाल हैं एवरेज के। हर एक नंबर को आपने, हर एक नंबर में आपने 3 3 जोड़ दिया है, औसत भी 3 से बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली देखना हो तो कैसे करते, हाँ कि 17 नंबर्स थे, हर एक को जोड़ा तो टोटल हो गया 17 × 3, और डिवाइड किससे करेंगे, 17 से ही। टोटल नंबर्स तो 17 ही हैं, तो बेसिकली क्या देता, 3 ही देता वो, तो मेरा एवरेज 3 से बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर, हाँ वो दोनों सोचने की एक ही जैसी बात है। जैसे एवरेज होता क्या है अपना, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल वैल्यू कितनी होती, 17 मल्टीप्लाई बाय हर एक को 3 3 से बढ़ाया, नंबर्स तो मेरे 17 ही हैं, वो 3 ही दे रहा था मुझे। तो अगर कोई कोई भी नंबर्स एवरेज कुछ भी दिए हों, सारे नंबर्स में अगर आप कोई नंबर जोड़ दोगे तो एवरेज उतने से ही बढ़ जाएगा। अगर मैं 3 घटा देता तो हर नंबर से, सब में से 3 घट जाता, तो एवरेज में से भी 3 घट जाता, तो मेरा एवरेज होता था तब 37। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये तो उसी टाइप का हो गया, सही है, तुरंत ही बता दो इसका तो क्या ही करें। हर एक नंबर को आपने 5 से घटा दिया है, तो एवरेज भी आपका टोटल 5 से घट जाएगा 65। 18th, अब की बार आपने हर नंबर को 15 से डिवाइड किया है, अब क्या होगा एवरेज में, 40 हो जाएगा, है ना। हर नंबर को आपने 15 से डिवाइड किया है, तो आपका जो एवरेज है वो भी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 40। अगर हर एक नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो एवरेज मेरा नया हो जाता 600 × 3 1800। तो एवरेज में हर एक टर्म्स में सेम नंबर जोड़ेंगे तो एवरेज उतने से बढ़ जाएगा, सेम नंबर घटाएंगे तो उतने से घट जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। एवरेज का सबसे आसान वाले सवाल ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगा के करना है इसको। 19th, और उनके रहा 2.5 से बढ़ेगा, 14.5 होगा उसका आंसर। यस करेक्ट ना, ये लैंग्वेज के साथ खेला है उन्होंने कि हर नंबर को नहीं बढ़ाया उन्होंने, अल्टरनेट नंबर को उन्होंने बढ़ाया, एक एक छोड़ के, एवरी सेकंड नंबर इज इंक्रीज बाय 5। बेसिकली होता क्या, 40 में से 20 संख्याओं को आप दो दो कितने से बढ़ाते, 5 से बढ़ाते, और टोटल आपके नंबर्स कितने हैं 40, 40 से इसको डिवाइड करते, ये हो जाता 2, मतलब 2.5। आपने सबको जोड़ा है तो 14 12 में 2.5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अपना 14.5। ऐसे ही वो हो सकता है कि हर तीसरी संख्या बोल दे, हर चौथी संख्या बोल दे, हो सकता है कि पहली संख्याओं को 2 2 से बढ़ाया, बाकी संख्याओं को 3 3 से बढ़ाया, ऐसा भी सवाल बन सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अगर ये बोल देता कि हर अल्टरनेट जो पहली से शुरू हो रही है उसको आपने 1 से बढ़ाया, और हर अल्टरनेट जो दूसरी वाली है उसको आपने 2 से बढ़ाया, तो कैसे करते।
जैसे सिंपल वेटेड एवरेज लगता है वो लगा देते हैं कि 20 नंबरों को आपने 1 से बढ़ाया प्लस बाकी के 20 नंबरों को आपने 2 से बढ़ाया, टोटल नंबर है आपके पास 40। ये जो भी मुझे देता उसको मैं 12 में जोड़ देता। तो बस इसमें इसी तरह के वेरिएशन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल होना नहीं चाहिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। लॉजिक अपने को समझ में आ गया कि अप्रोच कैसे करना है इन सब। अगला टाइप है फोर्थ टाइप, इसको अब देखेंगे कल।